हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्टडी पॉइंट। देखिए, पिछले लेक्चर्स में हमने आपको क्लास 10th में जो आयुपैक नेमन सिस्टम आपको पढ़ा रहे थे, उस आयुपैक का जो हमारा अगला टॉपिक है वो देखिए हम आपको फंक्शनल ग्रुप बता देना चाहते हैं। और उस फंक्शनल ग्रुप के साथ में जो उसका सफिक्स लगता है उस सफिक्स को भी हम क्लियर कर देना चाहते हैं, ताकि जब हम नेमिंग करें तो नेमिंग में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, मैंने जो टॉपिक आज सेलेक्ट किया है उसका नाम है सम फंक्शनल ग्रुप, यानी कुछ फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करेंगे एंड देयर एलिफैटिक डेरिवेटिव, और उनसे बनने वाले जो एलिफैटिक डेरिवेटिव होंगे, यानी एलिफैटिक जो पदार्थ होंगे बनने वाले, यानी कोई चीज जब किसी पर्टिकुलर चीज से बनती है तो उसे बोलते हैं डेरिवेटिव। तो उनका जो एलिफैटिक डेरिवेटिव है उनको हम थोड़ा सा रीड करेंगे, और ये जानना बहुत ही जरूरी है। अगर हम नेमिंग करना चाहते हैं अच्छे से तो ये जो चीज है ना, ये जानना बहुत ही जरूरी है। चलिए वन बाय वन इनको हम पढ़ते हैं, इसके बाद हम जस्ट आपका जो आयुपैक नॉमेनक्लेचर है उसके एग्जाम्पल आपको करके हम दिखाते हैं। तो चलिए सीरियल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आप देखिए, मैंने यहाँ 4 पॉइंट्स लिखा है। फंक्शनल ग्रुप इधर लिखा है मैंने, और इसके बाद मैंने इसका सफिक्स लिखा है, और कुछ के मैंने इसमें बीच में प्रीफिक्स भी आ गए हैं, उन प्रीफिक्स को भी हम यहाँ थोड़ा सा देख लेंगे। और इनसे बनने वाला जो नेम है, जनरल नेम क्या होगा, और इनके कुछ इधर उदाहरण मैंने लिखने की कोशिश की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो है OH ग्रुप, दैट इज OH ग्रुप। OH को मैंने आपको बताया कि OH ग्रुप को हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है, दैट इज हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं OH। और इस हाइड्रोक्सी यानी OH ग्रुप का जो सफिक्स होता है, मैं यहाँ सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स की बात कर रहा हूँ, प्राइमरी सफिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सेकेंडरी सफिक्स की बात कर रहा हूँ। तो जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो ऑल लगता है। क्या लगता है? ऑल लगता है। तो अगर आपको कहीं भी OH ग्रुप कार्बन चेन में दिखाई देगा तो आप समझ जाइएगा कि उसके लिए जो सफिक्स लगेगा वो क्या लगेगा? ऑल लगेगा। क्या लगेगा? ऑल लगेगा। और अगर हम इसको प्रीफिक्स के रूप में यूज करना चाहते हैं तो हाइड्रोक्सी लग जाएगा। ओके, तो OH जो ग्रुप है वो हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स के रूप में वर्क करेगा, और जो सेकेंडरी सफिक्स है वो ऑल के रूप में वर्क करेगा। तो मैंने अभी ऊपर लिखा है एलिफैटिक। तो एलिफैटिक का मतलब होता है, यहाँ पे हम केवल एलिफैटिक मतलब एलिफैटिक से ही बात करेंगे, आर वाला ग्रुप यहाँ पे हम लेंगे, ठीक है। तो जब हम किसी कार्बन में इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अल्केनॉल। आप देखिए अल्केन लिखा है और यहाँ पे देखिए ऑल आ गया है ना, तो ये ऑल आ गया, तो इसका जो जनरल नेम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अल्केनॉल। अब अगर इसी अल्केन की जगह होता मीथेन तो क्या हो जाता है? ये मेथेनॉल हो जाता, सॉरी मेथेनॉल हो जाता है। क्या हो जाता? मेथेनॉल हो जाता। ठीक, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा CH3OH, तो एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए हम मेथ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये मेथ हो जाएगा, और चूंकि यह सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो N लग जाएगा, तो मीथेन हो जाएगा, और इसमें मैंने OH ग्रुप लगा दिया तो ये हो जाएगा मेथेनॉल। ऐसे इधर हो जाएगा एथेनॉल, C2H5OH, दैट इज एथेनॉल। ओके, तो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप का हो गया। अगला है जिसको बोलते हैं COOH ग्रुप, इसे कार्बोक्सिल ग्रुप कहा जाता है। COOH दैट इज कार्बोक्सिल ग्रुप कहा जाता है। कार्बोक्सिल ग्रुप के लिए जो सफिक्स लगता है वो लगता है ओइक एसिड। क्या लगता है? ओइक एसिड, ठीक है, ओइक एसिड लगता है। और ओइक एसिड, अब ये अगर जब अल्केन के साथ जुड़ेगा तो ये नाम हो जाएगा अल्केनोइक एसिड। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ओइक एसिड जो है यहाँ पे लग गया, दैट इज अल्केनोइक एसिड। अब देखिए यहाँ पे एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? मीथेनोइक एसिड। ऐसे यहाँ 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड। ठीक, मीथेनोइक एसिड एंड इथेनोइक एसिड। तीसरा जो हमारा ग्रुप है उसका नाम है एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक, तो एल्डिहाइड को CHO से लिखा जाता है। CHO, ये सब हम पहले बता चुके हैं लेकिन फिर भी आपको बता रहा है। CHO दैट इज एल्डिहाइडिक ग्रुप। तो एल्डिहाइड ग्रुप के लिए जो सफिक्स लगता है वो अल लगता है, AL सफिक्स अल लगता है। तो इसको अगर अल्केन के साथ जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा अल्केनल, अल्कीन के साथ जोड़ा जाएगा तो अल्कीनल, और अल्काइन के साथ जोड़ा जाएगा तो एल्काइनल। ठीक है, तो अल्केनल हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे अल लग गया, ठीक है, तो अल लग गया। अब यहाँ पे एग्जाम्पल HCHO, आप देखिए एक ही कार्बन है तो ये हो जाएगा मीथेनल, यहाँ पे देख सकते हैं आप मीथेनल। ऐसे यहाँ पे हो गया इथेनल, ठीक है, इथेनल हो गया, राइट। आगे आ जाइए, कीटोन ग्रुप। तो कीटोन ग्रुप देखिए डबल बॉन्ड से कीटोन ग्रुप है, और कीटोन ग्रुप में होता क्या है कि ये जो कार्बन है इस ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, और इधर इधर जो कार्बन जो जुड़े होते हैं वो दोनों तरफ RR होता है। आप ऐसे समझिएगा, दोनों तरफ कीटोन में RR होता है, और ये दोनों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर सेम है तो उसे सिमेट्रिकल कीटोन कहा जाएगा, अगर वो डिफरेंट है तो उसे अनसिमेट्रिकल कीटोन कहा जाएगा। तो कीटोन के लिए जो सफिक्स का प्रयोग किया जाता है वो ओन शब्द का प्रयोग किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हो गया अल्केनोन, ठीक है, अल्केनोन।
ओके, एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं आप, CH3 एंड CH3 देखिए दोनों क्या है, सेम है, तो ये सिमेट्रिकल अल्केन सिमेट्रिकल आपका कीटोन का केस है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका नाम हो गया प्रोपेनोन। देखिए 3 कार्बन है, 1 2 एंड 3, तो प्रोप लग जाएगा, और चूंकि सारे सैचुरेटेड है तो ये प्रोपेन हो जाएगा, और चूंकि कीटोन है तो ओन आखिरी में लग जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन हो जाएगा। ओके, पांचवा है जिसको बोलते हैं CONH2, दैट इज एमाइड ग्रुप। CONH2 इसको बोलते हैं एमाइड ग्रुप, और एमाइड का जो सफिक्स होता है वो भी क्या होता है, एमाइड होता है। अगर आप इसको अल्केन से जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अल्केन एमाइड। क्या हो जाएगा, अल्केन। देख लीजिए आप जितना भी अल्केन लिखा है सबका ई जो है वो गायब है, ई को ड्रॉप करके जो सफिक्स है उसको क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो एल्केनेमाइड, एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 कार्बन है, एक ये है और एक ये है, तो ये हो जाएगा इथेना एमाइड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इथेना एमाइड हो जाएगा। आगे आ जाइए, ये 6 वाला अगर आप देखेंगे तो 6 वाला ये देखिए, ये कंपाउंड आप देखिए -X लिखा है। मैंने क्या बताया था कि जहां भी आपको -X दिखाई देगा उसका मतलब, यहाँ माइनस से मेरा मतलब नहीं है, मैं यहाँ कह रहा हूँ मतलब ये कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा है, तो इसको हम हैलोजन ग्रुप बोलते हैं, जो हमेशा प्रीफिक्स के रूप में जो है वो प्रयोग जो है वो किया जाता है। X क्या हो सकता है, F हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है और I हो सकता है। तो आप देखिए यहाँ पे इस बार अल्केन जो कि एक रूट वर्ड है और हैलो क्या है, एक प्रीफिक्स है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये प्रीफिक्स है और ये आपका Rw है, दैट इज रूट वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे रूट वर्ड के पहले क्या लगा, प्रीफिक्स लगा, दैट इज हैलो अल्केन। हैलो अल्केन, अगर यहाँ पे हैलो का मतलब मैंने X लगाया है ना, अगर यहाँ पे F होता तो जो तक फ्लोरो अल्केन, फिर क्लोरो अल्केन, ऐसे करके जो है वो हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH, तो ये हो जाएगा क्लोरो इथेन। क्या हो जाएगा, क्लोरो, ये हो जाएगा क्लोरो और इसको बोलते हैं इथेन। ठीक है, क्लोरो इथेन, इसका नाम मिथाइल क्लोराइड भी है, सॉरी 2 कार्बन है तो उसको इथाइल क्लोराइड भी हम बोल सकते हैं। ओके, 7 देखिए, ये देखिए इधर की तरफ एक कोवेलेंट बॉन्ड है और इधर की तरफ एक कोवेलेंट बॉन्ड है और बीच में है COO। तो ये जो ग्रुप है ना, ये ईस्टर कहलाता है, और ईस्टर के लिए जो सफिक्स का प्रयोग किया जाता है वो O8 का प्रयोग किया जाता है, O8। तो देखिए जैसे लिखा अल्काइल, तो यहाँ पे आप देखिए कि एक तरफ R है एक तरफ R है, तो एक को हम लिखेंगे अल्काइल और एक को हम क्या लिखेंगे, अल्केनोएट। क्या लिखेंगे, अल्केनोएट। तो आप देखिए O8 इसमें आ रहा है, O8। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए लिखा CH3 फिर COO फिर CH3। आप देखिए कि अगर मैं इसको ले लूं, ये वाला, इसको अगर हम आप ले लें तो ये R ही ग्रुप हुआ और बाकी ये बचा, ये कौन सा ग्रुप हो गया, ईस्टर का ग्रुप हो गया। तो आप देखिए मैंने इसको लिखा है मिथाइल, क्या लिखा, मिथाइल लिखा, और 2 कार्बन है C एंड C, तो इसको बोलेंगे इथेन। और चूंकि ईस्टर ग्रुप है ये वाला ग्रुप क्या है, ईस्टर ग्रुप है, तो इसे बोला जाएगा O8 यानी इथेनोएट। ठीक है, मिथाइल इथेनोएट। 8वां है जिसको बोलते हैं ईथर। तो ईथर में भी क्या होता है कि बीच में एक ऑक्सीजन होता है और दोनों तरफ R ग्रुप होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम ऑक्सी शब्द का प्रयोग करते हैं, ऑक्सी शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे एल्क फिर ऑक्सी फिर अल्केन, 3 स्टेप है में, एल्क फिर ऑक्सी फिर अल्केन, एल्क फिर ऑक्सी फिर अल्केन। ठीक है, तो जैसे लिखा है देखो, फिर लिखा है मेथ, 1 कार्बन, ऑक्सी मेथॉक्सी, फिर आगे क्या लिखा, 1 कार्बन मीथेन, तो ये हो गया मेथ ऑक्सी मीथेन। आपका देखिए ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है। ओके, राइट। आगे देखिए 9, दैट इज नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप जो है वो प्रीफिक्स के रूप में भी यूज किया जाता है, जैसे नाइट्रो अल्केन। ओके, तो इसके लिए ये प्रीफिक्स है, आप ये समझ लीजिएगा ये नाइट्रो अल्केन है, और यहाँ पे देखिए अल्केन मैंने लिख दिया है, तो इस अल्केन के ऊपर अगर कहीं नाइट्रो ग्रुप लगता है तो वो क्या कहलाएगा, नाइट्रो अल्केन कहलाएगा। ठीक है, जैसे देखिए लिखा CH3 CH2 एंड NO2, ये ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं, आप कैसे भी लिख सकते हैं, मन हो आप स्ट्रक्चरल फार्मूला में लिखिए, मन हो मॉलिक्यूलर फार्मूला में लिखिए, और मन हो आप बॉन्ड लाइन नोटेशन में लिखिए, और मन हो तो आप कंडेंस्ड फार्मूला में लिखिए। आप 3D फार्मूले में भी लिख सकते हैं, लेकिन काफी कठिन होता है। ओके, CH3 CH2 और NO2, ये हो गया नाइट्रो इथेन। देखिए नाइट्रो प्रीफिक्स पहले लग गया, उसके बाद आपका साधारण इथेन जो है वो लग गया, क्योंकि इसमें 2 कार्बन आपके सामने पाए जाते हैं। 10th दैट इज लास्ट, ये देखिए CN लगा है, CN दैट इज साइनो ग्रुप इसको बोलते हैं। आप देखिए कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड है, इसे नाइट्राइल ग्रुप कहा जाएगा। जब इसका सफिक्स प्रयोग किया जाएगा तो उसको हम नाइट्राइल ग्रुप कहेंगे, और जब इसका प्रीफिक्स यूज किया जाएगा तो उसको साइनो कहा जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए अल्केन नाइट्राइल, आप इसके लिखेंगे अल्केन लिख देंगे और फिर उसके बाद उसका हम नाइट्राइल ग्रुप जो है वो लिख देंगे। ठीक है, तो नाइट्राइल प्रयोग किया जाता है तो अल्केन
नाइट्राइल इसको कहा जाएगा। फिर CH3 CH2 देखिए कितने कार्बन इसमें, 1 2 3, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। 3 कार्बन के लिए प्रोपेन शब्द में प्रयोग करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे साइनाइड ग्रुप लगा है, तो साइनाइड के लिए क्या हो जाएगा? नाइट्राइल हो जाएगा। अंडरस्टैंड, राइट। तो ये आपके सामने मैंने कुछ आपके सामने फंक्शनल ग्रुप लगाए, मतलब आपको बताया, और उसके बाद उसका सफिक्स, जनरल नेम, उसका एग्जाम्पल आपको करके मैंने बता दिया। अब हम आते हैं एग्जाम्पल जो है डील करते हैं। ओके, ये जो इसका जो एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा डील करेंगे और उससे कुछ चीजों को हम जानेंगे, जो कि हमारा जो है वो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसी के अंदर हम इसको आपको बताएंगे, ठीक है। तो इसको बहुत ही ध्यान से देखिए और उसके बाद हम आपको एग्जाम्पल जो है वो कराते हैं, ठीक है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल लगती है तो आप इसको सब्सक्राइब और लाइक जो है वो दोनों करें और शेयर भी करें, ताकि हमारा मोटिवेशन जो है वो बढ़ता रहे। और हमारी जो पिछली वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है उसको भी जाके आप वहां पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। और आप वीडियो को जो है शुरू से लेके लास्ट तक देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, आप चीजों को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। ओके, तो बी सेफ, सुरक्षित रहें। ओके, थैंक यू।